दोस्तों स्वागत है आपका हमारा ये एलिमेंटर पेज बिल्डर ट्यूटोरियल का पार्ट 2 में। और अगर आप इसका पहला पार्ट नहीं देखें तो मैं स्ट्रांगली रिकमेंड करूँगा आप इस वीडियो को यहीं पे पॉज करके उस वीडियो को पहले जाके देखिए। उस वीडियो का लिंक मैं ऊपर आई बटन और नीचे डिस्क्रिप्शन पे भी छोड़ दिया हूँ, आप कहीं पे भी जाके देख सकते हैं। और उस वीडियो को देखने के बाद इस वीडियो को कंटिन्यू कीजिए ताकि मैं जो चीज़ें आपको आगे जाके समझाऊंगा आपको वो चीज़ें सही से समझ में आए। तो फिर भी मैं आपको थोड़ा सा ओवरव्यू दे देता हूँ क्या क्या हम सीखे थे पहले पार्ट में। तो पहले पार्ट में हम सीखे थे एलिमेंटर का जो हायरार्की है। एलिमेंटर का जो हायरार्की है उसका हायरार्की का टॉप में आता है सेक्शन, उसके अंदर रहता है कॉलम्स और उसके अंदर आप ये विजेट को ऐड कर सकते हैं। एक सेक्शन को ऐड करने के लिए ये प्लस आइकन दिख रहा है आपको, यहाँ पर क्लिक कर देंगे तो यहाँ पर आपको स्ट्रक्चर चुनना होगा, सेक्शन का स्ट्रक्चर चुनना होगा। और स्ट्रक्चर ये होता है कि ये कॉलम एक तरीके का कॉलम होता है और कॉलम का वेरिएशन का आपको चुनना होगा। यहाँ पर कॉलम मल्टीपल कॉलम्स आप चुन सकते हैं और आप डिफरेंट साइज ऑफ कॉलम चुन सकते हैं। तो आप इनमें से कोई भी स्ट्रक्चर को चुन सकते हैं। मैं सिंपल सेक्शन को चुनता हूँ, सिंगल कॉलम वाला। और यहाँ पे जो हमको दिखा रहा है ये स्ट्रक्चर दिखा रहा है, ये जो ब्लू कलर का जो स्ट्रक्चर है इसको हम सेक्शन बोलते हैं। और जब भी मैं इसके अंदर अपना माउस कर्सर ले जाता हूँ तो ये जो डॉटेड लाइन शो हो रहा है इसको कॉलम बोलते हैं। और कॉलम को जो एडिट करते हैं हम, उसका आइकन होता है ये आइकन ग्रे कलर का। यहाँ पर क्लिक करेंगे तो इसका एडिट पैनल खोल जाएगा। यहाँ पर देखिए ये एडिट कॉलम है और इसके जैसे आप सेक्शन को एडिट करने के लिए 6 डॉटेड लाइन पर क्लिक करेंगे तो एडिट सेक्शन जो विंडो है पॉपअप हो जाएगा। और इसको जैसे कि मैंने बोला था आप इसको मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, एक और कॉलम ऐड कर सकते हैं। सिंपली आप यहाँ पर इसका आइकॉन के अंदर ले आना होगा और राइट क्लिक करके ऐड न्यू कर देंगे तो इसके बाजू में एक और कॉलम ऐड हो जाएगा। और इसका विड्थ को भी आप इस हिसाब से ड्रैग करके सेट कर सकते हैं या आप मैन्युअली भी कॉलम विड्थ के अंदर ये विड्थ को सेट कर सकते हैं। और जिस कॉलम आप चुने होंगे उसका विड्थ आप चेंज कर सकते हैं। और इसके अंदर आप एलिमेंट वगैरह ऐड कर सकते हैं जिसको हम विजेट भी बोलते हैं। तो सिंपली मैं इसको ये कॉलम को डिलीट कर देता हूँ। और यहाँ पर अगर आपका एलिमेंट का पैनल नहीं खोल रहे तो सिंपली ये आइकन पर क्लिक कर देंगे तो ये आपका विंडो ओपन हो जाएगा। और जो भी इनमें से कोई भी विजेट को ऐड करना होगा तो सिंपली उस विजेट के ऊपर क्लिक करके ड्रैग एंड ड्रॉप कर देंगे तो जिस भी कॉलम के अंदर आप विजेट को ड्रॉप करेंगे उस कॉलम के अंदर ये विजेट ऐड हो जाएगा। और जैसे आप सेक्शन और कॉलम का एक सेपरेट आइकन होता था, यहाँ पर भी आपको ये पेंसिल आइकन नज़र आ रहा होगा, ये है इस विजेट का आइकन है। यहाँ पर क्लिक करेंगे तो इसका एडिट पैनल आपको शो होगा। और यहाँ पर भी आप इसको डुप्लीकेट कॉपी पेस्ट वगैरह कर सकते हैं। लेकिन आप इससे भी एक और कदम आगे जाना चाहते हैं या आप कॉम्प्लेक्स डिजाइनिंग करना चाहते हैं तो आप ये हायरार्की को फिर से एक और बार रिपीट कर सकते हैं। देखिए हमको ये कॉलम के अंदर विजेट डालने का ऑप्शन मिलता है तो विजेट में हमको एक और ऑप्शन है इनर सेक्शन का। इनर सेक्शन एक तरीके का विजेट है लेकिन आपको ये सेक्शन जैसा फील देगा, सेक्शन जैसा आप इसको भी मॉडिफाई कर सकते हैं। देखिए मैं इसको अगर यहाँ पर ऐड करता हूँ, हमको एक इनर सेक्शन छोटा सा मिल गया है और ये सेक्शन और इसका ये कार्बन कॉपी है। यहाँ पर जो ऑप्शंस मिलता था आपको यहाँ पर भी वही ऑप्शन मिल जाएगा। और यहाँ पर भी जो ऑप्शंस मिलता था आपको ये छोटे कॉलम्स के अंदर भी वो सेम ऑप्शन मिल जाएगा। आप इसको भी ऐड एक और कॉलम यहाँ पर ऐड कर सकते हैं जिस तरीके से आप यहाँ पर करते थे। सिंपली यहाँ पर राइट क्लिक करके ऐड न्यू कर देंगे तो एक और कॉलम ऐड हो जाएगा। और इसको भी आप ड्रैग करके इसका विड्थ को कस्टमाइज कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। और यहाँ पर जैसे कि आप कॉलम्स के अंदर एलिमेंट्स डालते थे, विजेट्स डालते थे,
आप यहाँ पर भी ये सारे कॉलम्स के अंदर विजेट्स डाल सकते हैं, जितने मर्जी उतने विजेट्स आप आसानी से डाल सकते हैं। देखिए इसको मैं फिर से यहाँ पर डालूँगा तो आप यहाँ पर डाल सकते हैं, लेकिन ये इसके अंदर आप एक और इनर सेक्शन ऐड नहीं कर सकते, क्योंकि एक और इनर सेक्शन के अंदर एक और इनर सेक्शन ऐड करने का ऑप्शन हमको एलिमेंटर प्रोवाइड नहीं करता है। इसके अलावा आपको जितने भी विजेट दिख रहा है यहाँ पर वो सारे के सारे विजेट्स डाल सकते हैं। तो मैं अभी इसको क्लोज करता हूँ। देन ये विजेट के बाद हमको हेडिंग का विजेट मिल रहा है, और हेडिंग विजेट के बारे में मैं पहले चैप्टर में आपको बताया था, तो मैं फिर से इसको रिपीट नहीं करना चाहता हूँ। और इसके बाद है इमेज विजेट। यहाँ पर इसको अगर ड्रैग एंड ड्रॉप कर देंगे तो यहाँ पर आप इमेज एक डाल सकते हैं। सिंपली यहाँ पर चूज इमेज का ऑप्शन दिख रहा है, क्लिक करेंगे तो आप अपना मीडिया लाइब्रेरी से कोई भी इमेज को डाल सकते हैं, या आप अपना कंप्यूटर से कोई भी इमेज को अपलोड कर सकते हैं। सिंपली आप ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे तो ये अपलोड हो जाएगा, या आप सिलेक्ट करके भी अपलोड कर सकते हैं। तो मैं अपना मीडिया लाइब्रेरी से ये इमेज को चुनता हूँ और इंसर्ट करता हूँ, और हमारे पास ये इमेज आ गया है। और इमेज का साइज़ को आप यहाँ पर चेंज कर सकते हैं। यहाँ पर थंबनेल 150x150, मीडियम 300x300, ये तमाम साइज़ आपको मिल जाएगा। तो आप अगर कस्टम साइज़ एक अप्लाई करना चाहते हैं तो सिंपली यहाँ पर क्लिक करना होगा, और विड्थ और हाइट डाल के अप्लाई कर देंगे तो आपका इमेज वो साइज़ में फिट हो जाएगा। इसके बाद इमेज को आप अलाइन भी कर सकते हैं, लेफ्ट, सेंटर एंड राइट के तरफ अलाइन कर सकते हैं। और अलाइन को जैसे कि मैंने बोला था आपको, जब जब ये आइकॉन दिखेगा मीन्स आप ये अलाइनमेंट को तीनों डिवाइसेस में, मोबाइल, टैबलेट और डेस्कटॉप पे इंडिविजुअली सेट कर सकते हैं। सिंपली आपको यहाँ पर क्लिक करना होगा, और टैबलेट पे अगर अलाइनमेंट, सेपरेट अलाइनमेंट डालना चाहते हैं तो सिंपली अलाइनमेंट सेट कर देंगे, और आप मोबाइल पे भी सेपरेट अलाइनमेंट ऐड कर सकते हैं। यहाँ पर इमेज को छोटा करना होगा तभी जाकर अलाइनमेंट होगा, क्योंकि हमारे पास गैप नहीं है। तो मैं डेस्कटॉप व्यू पर जाता हूँ, और इसके बाद इमेज का कैप्शन भी आप ऐड कर सकते हैं। यहाँ पर अटैच्ड कैप्शन पर इसका टाइटल ही कैप्शन हो जाएगा। अगर आप एक सेपरेट कस्टम कैप्शन डालना चाहते हैं तो सिंपली यहाँ पर क्लिक करना होगा, और कुछ भी कैप्शन नाम वगैरह आप टाइप करके कैप्शन ऐड कर सकते हैं। देन आप ये इमेज को भी एक लिंक में कन्वर्ट कर सकते हैं। यहाँ पर लिंक जो ऑप्शन है यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आप मीडिया फाइल और कस्टम लिंक डाल सकते हैं। मीडिया फाइल आप जब भी करेंगे तो मीन्स आप ये इमेज को भी शेयर कर सकते हैं। ये इमेज एक तरीके का लिंक हो जाएगा, और ये इमेज को आपका विजिटर शेयर, डाउनलोड वगैरह कर सकते हैं। देखिए मैं अभी मीडिया फाइल किया हूँ, और यहाँ पर मैं क्लिक करता हूँ तो मेरा इमेज अभी बॉक्स्ड होके आ रहा है, और यहाँ पर हमको जूम इन जूम आउट का आइकन दिख रहा है, और यहाँ पर एक शेयर का आइकन दिख रहा है। यहाँ पर हम फेसबुक, ट्विटर, पिंटरेस्ट पे शेयर कर सकते हैं, या आप डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप इमेज डाउनलोड करने का ऑप्शन दे सकते हैं। देखिए जब हम ये मीडिया फाइल लिंक डालें तो हमको ये लाइट बॉक्स का ऑप्शन दिख रहा है। लाइट बॉक्स मीन्स यहाँ पर मैं जब क्लिक करता हूँ ये बॉक्स्ड होके आ रहा है, इसको लाइट बॉक्स बोलते हैं। तो आप ये लाइट बॉक्स को भी यहाँ पर ऑन एंड ऑफ कर सकते हैं। देखिए अभी ये नहीं आ रहा है, क्लिक करता हूँ तो ये अभी नहीं आ रहा है, तो आप इसको कर सकते हैं। हालांकि इसका यूटिलाइज नहीं है, लगभग ना के बराबर है। और यहाँ पर आप एक कस्टम लिंक भी डाल सकते हैं। यहाँ पर लिंक टाइप करके इसका एक आउटर लिंक डाल सकते हैं। इसके बाद स्टाइल टैब में इसको विड्थ, मैक्सिमम विड्थ और हाइट को आप एडजस्ट कर सकते हैं। मैक्सिमम विड्थ मीन्स आप अगर यहाँ पर कोई मैक्सिमम विड्थ सेट किए होंगे तो विड्थ पे आप सिर्फ और सिर्फ उस विड्थ पर इसको आप बढ़ा सकते हैं जो कि आप मैक्सिमम विड्थ पे डाले होंगे। देखिए हम यहाँ पर मैं 50% इसका विड्थ डाल देता हूँ, और
जब भी मैं इसको इंक्रीज करूँगा तो मुझे मैक्सिमम 50% विड्थ तक ये जाएगा और 50 से ज़्यादा नहीं जाएगा। अगर आप इसको फुल विड्थ करना चाहते हैं तो सिंपली फुल विड्थ कर देंगे और यहाँ पर इसको भी फुल कर देंगे तो ये फुल विड्थ हो जाएगा। तो आप इसको भी कंट्रोल करके इसके साथ प्ले करके एक अच्छा विड्थ डाल सकते हैं आपका डिज़ाइनिंग के हिसाब से। देन आप इमेज हाइट को भी चेंज कर सकते हैं इस तरीके से, हालांकि वियर्ड दिख रहा है तो आप इसको भी कर सकते हैं। और देखिए हमको भी यहाँ पर ये छोटे छोटे आइकन दिख रहा है और इसके मतलब ये है कि हम तीनों डिवाइसेस पे इसको भी इंडिविजुअली सेट कर सकते हैं। देन ऑब्जेक्ट फिट पे आप जैसे बैकग्राउंड को फिट करते थे आप यहाँ पर फिल कवर कंटेन कर सकते हैं। इसको भी आप तीनों डिवाइसेस पे इंडिविजुअली सेट कर सकते हैं। देन आप यहाँ पर ओपेसिटी को चेंज कर सकते हैं, इसका ओपेसिटी को कंट्रोल कर सकते हैं इमेज को। और इसके बाद CSS फिल्टर पे आप जैसे फ़ोटो एडिट करते थे इसको भी आप ब्लर, ब्राइटन, कॉन्ट्रास्ट, सैचुरेशन, ह्यू को कंट्रोल कर सकते हैं। इस तरीके से आप इसे भी चेंज कर सकते हैं। ओके, तो मैं इसको बैक टू डिफ़ॉल्ट करता हूँ। देन आप ये इमेज का एक बॉर्डर भी डाल सकते हैं। यहाँ पर बॉर्डर टाइप पे हमको एक बॉर्डर टाइप चुनना होगा। सॉलिड, डबल, डॉटेड, डैश्ड, ग्रुप करके इनका बॉर्डर टाइप है। इनमें से कोई भी बॉर्डर टाइप को आप चुन सकते हैं। और चुनने के बाद यहाँ पर आपको विड्थ सेट करना होगा और यहाँ पर आप इसको इंक्रीज करेंगे तो चारों तरफ बराबर विड्थ सेट हो रहा है। इसको आप अगर इंडिविजुअली डालना चाहते हैं तो सिंपली इसको ऑनली करना होगा और तभी जाके आप किसी सेपरेट साइड पर आप इंडिविजुअली विड्थ डाल सकते हैं इस तरीके से। मैं इसको सॉलिड कर देता हूँ। देन आप इसका कलर को भी चेंज कर सकते हैं। इसको फिर से 10 कर देता हूँ अभी। देन आप ये बॉर्डर कलर को भी आप चेंज कर सकते हैं। यहाँ पर कोई भी कलर आप डाल सकते हैं। ओके, और इसको भी आप ट्रांसपेरेंसी को भी चेंज कर सकते हैं, सेट कर सकते हैं। देन आप बॉर्डर रेडियस पे एक कॉर्नर को आप राउंड में कन्वर्ट कर सकते हैं। यहाँ पर बॉर्डर रेडियस आप इंक्रीज करेंगे तो देखिए ये कॉर्नर राउंड हो रहा है। तो आप इस तरीके से राउंडेड कॉर्नर ऐड कर सकते हैं। देन आप बॉक्स शैडो भी ऐड कर सकते हैं। यहाँ पर बॉक्स शैडो का ऑप्शन है। यहाँ पर पेंसिल आइकन पर क्लिक करेंगे तो आप जैसे शैडो डालते थे यहाँ पर आप कोई भी कलर डाल सकते हैं। ये कलर को डालता हूँ और इसको हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली यहाँ पर आप सेट कर सकते हैं और इसको आप ब्लर भी कर सकते हैं। देन इसका स्प्रेड को भी कंट्रोल कर सकते हैं। ओके, तो आपको इस तरीके से कुछ इंटरफेस दिख रहा है, इस तरीके से कुछ डिजाइनिंग दिख रहा है। देन हम जो यहाँ पर कैप्शन डाले तो इसके लिए हमको कैप्शन का भी ऑप्शन दिखा रहा है इसको डिजाइनिंग करने का। और यहाँ पर आप कैप्शन को अलाइन कर सकते हैं, लेफ्ट, सेंटर, राइट, देन जस्टिफाइड अलाइनमेंट कर सकते हैं। और इसका कलर को भी टेक्स्ट कलर आप चेंज कर सकते हैं। देन आप इसका कोई बैकग्राउंड भी ऐड कर सकते हैं यहीं पर इस तरीके से। देन टाइपोग्राफी पे जो टाइपोग्राफी का ऑप्शन मिलता था आपको वो ऑप्शन यहाँ पर फिर से भी मिल जाएगा। यहाँ पर टाइपोग्राफी पे आप फॉन्ट फैमिली चुन सकते हैं। जैसे कि मैंने बोला था एलिमेंटर के अंदर आपको सारे के सारा गूगल फॉन्ट का ऑप्शन मिल जाता है। और आपको अगर स्पेसिफिक फॉन्ट का नाम पता है तो आप सिंपली यहाँ पर टाइप करके वो उसको सर्च कर सकते हैं और आप इसको भी इसके साथ प्ले करके कोई भी सुइटेबल फॉन्ट ऐड कर सकते हैं। देन आप यहाँ पर इसका साइज़ को कंट्रोल कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं और इसको भी आप तीनों डिवाइसेस पे इंडिविजुअली ऐड कर सकते हैं। देन ये टेक्स्ट को आप थिन और थिक भी कर सकते हैं। ये 100 कर देंगे तो ये थिन हो जाएगा इस तरीके से। और इसको आप बोल्ड करना चाहते हैं तो यहाँ पर बोल्ड भी कर सकते हैं।
और यहाँ पर आप ट्रांसफॉर्मेशन पे अपर केस, लोअर केस, कैपिटलाइज वगैरह कर सकते हैं। देन स्टाइल पे आप इटैलिक, ओब्लिक वगैरह कर सकते हैं। ये ऑप्शन के बारे में आपको पता ही होगा अगर आप वर्ड डॉक्यूमेंट पे काम करते हैं। और यहाँ पर अंडरलाइन, ओवरलाइन, लाइन थ्रू वगैरह कर सकते हैं। देन इसका लाइन हाइट, अगर यहाँ पर 2 लाइन होगा तो यहाँ पर आप दोनों लाइन के बीच का गैप को कंट्रोल कर सकते हैं इस तरीके से। और लेटर स्पेसिंग के थ्रू आप लेटर का गैपिंग को भी कंट्रोल कर सकते हैं। देन इसका आप इस तरीके से यहाँ पर जैसे बॉक्स शैडो अप्लाई करते थे, इसका भी शैडो आप अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर टेक्स्ट शैडो ऑप्शन है, यहाँ पर पेंसिल आइकन पर क्लिक करेंगे तो इस शैडो अप्लाई कर सकते हैं। सिंपली आपको यहाँ पर कलर चुनना होगा, शैडो का कलर, और ब्लर, और इसको हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली अलाइन कर सकते हैं। और यहाँ पर आपको स्प्रेड का ऑप्शन नहीं मिलता है, तो आप इसके साथ भी प्ले कर सकते हैं। और यहाँ पर इसके बाद है स्पेसिंग। स्पेसिंग मीन्स ये इमेज और कैप्शन के बीच में स्पेसिंग है, इसका आप कंट्रोल कर सकते हैं, उसका गैप को, ये दोनों के बीच का गैप को आप यहाँ पर कंट्रोल कर सकते हैं। देन एडवांस टैब पर आपको देखिए, ये एलिमेंटर के अंदर आप जितने भी एलिमेंट देखते हैं, चाहे वो सेक्शन, कॉलम, चाहे वो विजेट क्यों ना हो, आपको ये एडवांस टैब पर ये सारे के सारा ऑप्शन सेम ही मिल जाएगा। यहाँ पर आप मार्जिन, पैडिंग, जी इंडेक्स, CSS ID, ये सारे ऑप्शन आपको सभी एलिमेंट पर मिल जाएगा। तो जैसे कि मैंने बोला था, ये जो मार्जिन है विजेट और कॉलम के बीच में गैप है, आप चारों तरफ गैप ऐड कर सकते हैं कॉलम और विजेट के अंदर। और अगर आप विजेट को बढ़ाना चाहते हैं, विजेट को पैडिंग डालना चाहते हैं, तो सिंपली आप यहाँ पर डालेंगे तो विजेट खुद ही बड़ा होगा। तो आप इस तरीके से गैप को एडजस्ट कर सकते हैं, स्पेसिंग डाल सकते हैं। देन जी इंडेक्स पे आप इसको, अगर यहाँ पर आपका अगर मल्टीपल विजेट होगा तो यहाँ पर जेड इंडेक्स से जिसका ज़्यादा होगा उस विजेट सबसे ऊपर आएगा। ये एक तरीके का लेयर जैसा काम करता है, जिसका जेड इंडेक्स ज़्यादा होगा वो सबसे ऊपर आएगा और जिसका कम होगा वो सबसे नीचे आएगा। ये एक तरीके का फोटोशॉप का जो लेयर्स होता है उस तरीके का ये भी काम करता है। देन CSS ID, CSS क्लासेस हम डालते हैं इसको आइडेंटिफाई करने के लिए, ताकि हम इसको टारगेट कर सके कस्टम CSS पे। कस्टम CSS में इसको डिज़ाइनिंग कर सकते हैं, जो कि हमको मिलता है थीम कस्टमाइजर पे कस्टम CSS ऐड करने का ऑप्शन। तो वो CSS के अंदर अगर आप CSS ID डालेंगे तो आप इसको, ये विजेट को डिजाइनिंग कर सकते हैं, चेंजेस कर सकते हैं CSS के थ्रू। और यहाँ पर आप मोशन इफेक्ट का ऑप्शन मिल जाएगा। यहाँ पर आप एंट्रांस एनिमेशन वगैरह डाल सकते हैं, जैसे कि आप यहाँ पर कॉलम और सेक्शन के अंदर डालते थे, आप यहाँ पर भी डाल सकते हैं। इसका बैकग्राउंड भी आप ऐड कर सकते हैं, ये विजेट का बैकग्राउंड हो जाएगा। यहाँ पर देखिए, आप क्लासिक पे कलर डाल सकते हैं और फोटो भी डाल सकते हैं इस तरीके से। और यहाँ पर आप फोटो डाल सकते हैं, यहाँ पर आप ग्रेडियंट भी डाल सकते हैं। यहाँ पर 2 कलर चुनेंगे तो आपका ये ग्रेडियंट हो जाएगा। देन आप यहाँ पर एक बॉर्डर भी ऐड कर सकते हैं, एक विजेट का, जो हम यहाँ पर जो बॉर्डर ऐड किए ये इमेज का बॉर्डर था, लेकिन अगर हम पूरा विजेट का बॉर्डर ऐड करना चाहते हैं तो सिंपली यहाँ पर जाके बॉर्डर रेडियस, बॉर्डर, आप बॉर्डर का टाइप चुनेंगे यहाँ पर और उसका विड्थ को बढ़ा देंगे तो ये विजेट का बॉर्डर यहाँ पर ऐड हो जाएगा। ये भी आपस में चारों तरफ लिंक्ड है, तो आप इसको अनलिंक करके इंडिविजुअली किसी भी साइट पर ऐड कर सकते हैं। और इसका कलर को भी आप यहाँ पर चेंज कर सकते हैं, इसको आप राउंडेड कॉर्नर बदल सकते हैं। यहाँ पर बॉर्डर रेडियस ऐड करके राउंडेड कॉर्नर बना सकते हैं। और इसका बॉक्स शैडो भी आप ऐड कर सकते हैं इस तरीके से। देन पोजीशनिंग पे आप इसको फिक्स्ड और एब्सोल्यूट कर सकते हैं। पोजीशनिंग पे आप इसका विड्थ को भी चेंज कर सकते हैं। देखिए, अभी ये फुल विड्थ पे है, डिफ़ॉल्ट मीन्स ये फुल विड्थ पे है। और इसको अगर आप इनलाइन ऑटो कर देंगे तो जितने भी कंटेंट होगा, कंटेंट के हिसाब से ये इसका विड्थ भी एडजस्ट हो जाएगा।
और इसको आप कस्टम विड्थ पे डाल के कस्टम विड्थ ऐड कर सकते हैं यहाँ पर इस तरीके से। और इसको आप वर्टिकली अलाइन कर सकते हैं, आप टॉप, सेंटर और बॉटम पे इसको अलाइन कर सकते हैं। और इसका जो पोजीशनिंग को हम चेंज कर सकते हैं, एब्सोल्यूट और फिक्स्ड कर सकते हैं। एब्सोल्यूट कर देंगे तो देखिए हम इसको सिर्फ और सिर्फ एक कॉलम के अंदर ऐड कर सकते हैं। यहाँ पर अगर मैं एब्सोल्यूट कर दूंगा तो मैं यहाँ पर कहीं पे भी रख सकता हूँ इसको। और जब भी आप ये सेटिंग को चेंज करते हैं तो एलिमेंटर का ये विजेट के साथ कनेक्शन हट जाता है। और यहाँ पर भी ये साफ साफ बता रहा है कि आप इसको फ्रीक्वेंटली यूज़ मत कीजिए, क्योंकि ये रेस्पॉन्सिव इसका हट जाता है तो आपको किसी किसी डिवाइसेस पे ये आधा अधूरा दिखेगा। तो आप कोशिश कीजिए कि इसको आप फ्रीक्वेंटली यूज़ ना करें। और हम इसको रेस्पॉन्सिव बनाते हैं इसके साथ ये ऑप्शन के साथ एडजस्ट करके प्ले करके, और इसके बारे में मैं आपको पहले चैप्टर में बता चुका हूँ। देन आप इसको फिक्स्ड भी कर सकते हैं, ये पोजीशन पे ये फिक्स्ड ही रहेगा और ये स्क्रॉल नहीं होगा ये पेज के साथ। तो मैं इसको फिर से डिफ़ॉल्ट कर देता हूँ। देन रेस्पॉन्सिव पे आप इसको ये विजेट को किसी स्पेसिफिक डिवाइस पे हाइड कर सकते हैं। यहाँ पर हाइड कर देंगे तो ये डेस्कटॉप पे अभी नहीं दिखेगा। तो आप सिमिलरली टैबलेट और मोबाइल पे इसको हाइड कर सकते हैं। देन एट्रीब्यूट और कस्टम CSS का ऑप्शन मिल जाएगा। यहाँ पर ये ऑप्शन आपको प्रो वर्जन पे मिलेगा। तो यहाँ पर इमेज विजेट पे इतना ही। आप इमेज विजेट को इस तरीके से कुछ कस्टमाइज करके आपके हिसाब से एक अच्छा डिजाइनिंग बना सकते हैं। तो मैं इसको अभी डिलीट करता हूँ, इसको भी डिलीट कर देता हूँ। और इसके बाद है टेक्स्ट विजेट। यहाँ पर टेक्स्ट विजेट पे आप कोई टेक्स्ट ऐड कर सकते हैं। यहाँ पर आप कोई भी टेक्स्ट टाइप करके लिख सकते हैं। अगर आप यहाँ पर लिखना चाहते हैं तो सिंपली डबल क्लिक करना होगा और देन आप टाइप कर सकते हैं। और जब भी आप कॉपी पेस्ट करते हैं किसी दूसरे वेबसाइट से या किसी दूसरे कंटेंट से तो आप डायरेक्टली यहाँ पर पेस्ट मत कीजिए, आप यहाँ पर कोशिश कीजिए पेस्ट करना, क्योंकि आपका जो डिजाइनिंग बना रहे और जब भी आप यहाँ पर पेस्ट करते हैं वो जो HTML कोड वगैरह भी डायरेक्टली इसके साथ पेस्ट हो जाते हैं। तो आप हमेशा कोशिश कीजिए कि यहाँ पर पेस्ट करना। और इसको भी आप कोड के फॉर्मेट में एडिट कर सकते हैं। यहाँ पर टेक्स्ट जो दिखा रहे हैं यहाँ पर टेक्स्ट टैब पे कोड के फॉर्मेट में HTML कोड के फॉर्मेट में इसको ऐड कर सकते हैं। देन विजुअल पे आप इसको जैसे डॉक्यूमेंट में जैसे वर्ड पे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पे आप डॉक्यूमेंट को एडिट करते हैं, आप इसको भी बोल्ड, इटैलिक वगैरह कर सकते हैं, इसको बुलेट पॉइंट डाल सकते हैं, इसको आप एक लिंक भी डाल सकते हैं, एट्रीब्यूट कर सकते हैं। यहाँ पर कोई भी लिंक टाइप करके आप वो लिंक डाल सकते हैं। और ये अभी पैराग्राफ में है और इसको अगर आप हेडिंग डालना चाहते हैं तो आप यहाँ पर 6 हेडिंग्स मिल जाता है, तो आप हेडिंग भी डाल सकते हैं। देन आप स्टाइल टैब पर इसको अलाइन कर सकते हैं ये टेक्स्ट को, और इसका कलर को आप चेंज कर सकते हैं यहीं पर। और इसका टाइपोग्राफी पे यहाँ पर आप फॉन्ट साइज, वेट, ट्रांसफॉर्मेशन सारे ऑप्शन मिल जाएगा, जो कि आप ट्रेडिशनली टेक्स्ट पे मिलता है, टेक्स्ट टाइपोग्राफी पे मिलता है। देन आप एडवांस टैब पे जैसे कि मैंने बोला था एलिमेंटर फॉलो करता है डिजाइनिंग को, ये सारे स्ट्रक्चर को फॉलो करता है। तो आपको यहाँ पर सभी स्ट्रक्चर में, सभी एलिमेंट पे, सभी विजेट पे आपको ये सेम ऑप्शन मिल जाएगा। यहाँ पर सारे के सारे ऑप्शन आपको मिल जाएगा। तो आप इसके साथ भी प्ले करके एक शानदार डिजाइनिंग बना सकते हैं। तो मैं इसको अभी डिलीट करता हूँ और यहाँ पर इतना ही। इसके बाद है वीडियो विजेट। यहाँ पर आप इसके ज़रिए वीडियो एक ऐड कर सकते हैं। यहाँ पर आप सोर्स पे यूट्यूब, वीमेओ, डेलीमोशन और सेल्फ होस्टेड वीडियो ऐड कर सकते हैं। यूट्यूब, वीमेओ और डेलीमोशन से वीडियो ऐड करने के लिए उसका लिंक को आप डालना होगा यहाँ पर लिंक पे। और अगर आप सेल्फ होस्टेड वीडियो डालना चाहते हैं तो सिंपली यहाँ पर चूज़ फाइल करके एक वीडियो ऐड कर सकते हैं।
यहाँ पर आप अगर क्लाउड स्टोरेज पे आपका वीडियो स्टोर्ड है तो आप एक्सटर्नल लिंक की मदद से वो वीडियो को भी ऐड कर सकते हैं। तो मैं एक वीडियो ऐड करता हूँ, यहाँ पर मेरे पास ये वीडियो है, तो आप अपलोड भी कर सकते हैं एक वीडियो। तो मैं ये वीडियो को इंसर्ट करता हूँ और यहाँ पर हमारा ये वीडियो शो हो गया है। और इसका स्टार्टिंग टाइम एंड टाइम को आप डिफाइन कर सकते हैं। मीन्स आप जो स्टार्टिंग टाइम देंगे वो स्टार्टिंग टाइम से ये वीडियो शुरू होगा, वो ये टाइम पे ये वीडियो ख़त्म होगा, तो आप इसको भी डाल सकते हैं। और वीडियो ऑप्शंस पे आपको ऑटो प्ले का ऑप्शन मिल जाएगा, और जैसे ही आपका वेबसाइट लोड होगा उसके साथ साथ ऑटोमेटिकली ये वीडियो भी चालू हो जाएगा। इसको आप म्यूट कर सकते हैं, इसको आप लूप में भी चला सकते हैं। यहाँ पर ये प्लेयर कंट्रोल जो है, ये जो प्लेयर कंट्रोल दिखा रहा है, आप इसको भी हाइड कर सकते हैं। देन ये वीडियो को आप डाउनलोड करने का ऑप्शन दे सकते हैं। यहाँ पर डाउनलोड बटन को ऑन कर देंगे तो यहाँ पर ये जो 3 डॉटर लाइन है, यहाँ पर आपको देखिए डाउनलोड का ऑप्शन आ रहा है, तो आप इसको भी डाल सकते हैं, डाउनलोड वीडियो ऑप्शन डाल सकते हैं। देन यहाँ पर आप पोस्टर भी डाल सकते हैं। पोस्टर मीन्स थंबनेल, जैसे आप यूट्यूब पे थंबनेल डालते हैं, यहाँ पर भी आप एक थंबनेल डाल सकते हैं। देखिए ये थंबनेल हो गया है, थंबनेल ऐड हो गया है। और इसके ऊपर आप एक और इमेज को ओवरले कर सकते हैं। यहाँ पर इमेज ओवरले पे ऑन कर देंगे तो यहाँ पर किसी भी इमेज को आप चुन के ओवरले भी कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर ये इमेज इसके ऊपर आ गया है। देन आप इसका साइज़ को कंट्रोल कर सकते हैं। देन आप इसका प्ले जो आइकन दिख रहा है इसको भी आप ऑन एंड ऑफ कर सकते हैं। देन आपको ये लाइट बॉक्स का ऑप्शन दिख रहा है। ये लाइट बॉक्स मीन्स देखिए मैं अगर इसको प्ले करूँगा, देखिए ये बॉक्स्ड होके आ रहा है, तो इसको लाइट बॉक्स बोलते हैं। अगर आप ये लाइट बॉक्स डालना नहीं चाहते हैं तो सिंपली इसको ऑफ कर देंगे तो ये वीडियो यहीं पर चलेगा, बॉक्स्ड होके नहीं आएगा। तो आप ये भी कर सकते हैं। देन स्टाइल टैब पे हमको एस्पेक्ट रेशियो चेंज करने का ऑप्शन मिलता है। आप यहीं पे कोई भी रेशियो डाल सकते हैं। और CSS फिल्टर भी आप डाल सकते हैं, जैसे कि आप फ़ोटोज़ के अंदर डालते हैं तो आप ये वीडियो को भी ब्लर, ब्राइटन, कॉन्ट्रास्ट, ह्यू एंड सैचुरेशन को चेंज कर सकते हैं। देन प्लेयर आइकन, ये जो आइकन है ये कलर, इसका कलर को भी आप चेंज कर सकते हैं यहीं पर। देन इसका साइज को भी आप कंट्रोल कर सकते हैं। देन शैडो भी एक डाल सकते हैं, तो हमको ये शैडो नहीं दिखेगा क्योंकि हमारा ये बैकग्राउंड ब्लैक है, तो आप यहाँ पर शैडो भी डाल सकते हैं। देन एडवांस टैब पे जैसे कि मैंने बोला था आपको सारे ऑप्शन मिल जाएगा, मार्जिन, पैडिंग, जेड इंडेक्स, SSID, ये सारे ऑप्शन आपको मिल जाएगा हर विजेट में, हर सेक्शन और कॉलम्स के अंदर। तो यहाँ पर वीडियो विजेट पे इतना ही, और चलते हम नेक्स्ट विजेट की तरफ। तो इसको मैं डिलीट करता हूँ। इसके बाद है बटन विजेट। यहाँ पर आप एक बटन ऐड कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमको बटन टाइप मिलता है। यहाँ पर आप इंफॉर्मेटिव बटन ऐड कर सकते हैं, सक्सेस, वार्निंग, डेंजर। तो इसके हिसाब से ये टेम्पलेट के हिसाब से सेट हो जाएगा। डेंजर मीन्स हमारा ज़्यादातर आइकन रेड आइकन रहता है, रेड कलर हम डेंजर माना जाता है, तो यहाँ पर ये रेड हो गया है। और यहाँ पर अगर वार्निंग दे देंगे तो यहाँ पर ये येलो हो जाएगा, और सक्सेस कर देंगे तो ये ग्रीन हो जाएगा, और इन्फो कर देंगे तो ये कलर हो जाएगा। तो आप इसको भी कर सकते हैं। देन आप ये टेक्स्ट को यहाँ पर चेंज कर सकते हैं। आप इसके अंदर भी डायरेक्टली डबल क्लिक करके टेक्स्ट डाल सकते हैं, और यहाँ पर बटन लिंक डाल सकते हैं। यहाँ पर कोई भी लिंक ऐड कर सकते हैं, और बटन को आप लेफ्ट, सेंटर, राइट, देन जस्टिफाइड कर सकते हैं। देन इसका साइज को आप चेंज कर सकते हैं, मीडियम, लार्ज, एक्स्ट्रा लार्ज कर सकते हैं, जो कि आप आगे जाकर भी कर सकते हैं इसको पैडिंग डाल के, और आप चाहते हैं तो फटाफट यहीं पे भी कर सकते हैं।
यहाँ पर एक आइकॉन भी डाल सकते हैं, बटन आइकॉन। यहाँ पर आप आइकॉन लाइब्रेरी से कोई आइकॉन चुन सकते हैं या आप अपलोड भी कर सकते हैं। अगर आपका आइकॉन SVG फॉर्मेट में है तो आप अपलोड भी कर सकते हैं। तो इलस्ट्रेटर पे हम आइकॉन बनाते हैं, तो आप इलस्ट्रेटर पे आइकॉन बना सकते हैं या आप आइकॉन भी डाउनलोड कर सकते हैं गूगल से सर्च करके। तो यहाँ पर इनके जो लाइब्रेरी पे यहाँ पर बहुत सारा आइकॉन है, यहाँ पर कोई भी आइकॉन आप चुन के अपने हिसाब से डाल सकते हैं। यहाँ पर आप सर्च भी कर सकते हैं नाम के हिसाब से। तो मैं ये आइकॉन डालता हूँ एरो वाला, देन इंसर्ट, देन हमारा ये आइकॉन आ गया है। और इसको ये आइकॉन को आप बिफोर एंड आफ्टर भी कर सकते हैं। देन ये दोनों के बीच का गैपिंग को आप कंट्रोल कर सकते हैं इस तरीके से, और एक बटन ID डाल सकते हैं ताकि हम CSS के थ्रू इसको टारगेट कर सकें। तो आप ये भी कर सकते हैं। देन स्टाइल के अंदर आप इसका टाइपोग्राफी को चेंज कर सकते हैं। टाइपोग्राफी पे जितने भी ट्रेडिशनल ऑप्शन मिलता है आपको सारे ऑप्शन मिल जाएगा। देन इसका एक टेक्स्ट शैडो भी आप डाल सकते हैं यहाँ पर। देन आप इसको नॉर्मल एंड होवर केस पे टेक्स्ट कलर, बैकग्राउंड कलर वगैरह, बॉर्डर रेडियस वगैरह डाल सकते हैं। टेक्स्ट कलर पे आप यहाँ पर कोई भी कलर डाल सकते हैं इस तरीके से। देन बैकग्राउंड कलर में आप इसका कलर भी चेंज कर सकते हैं। देन बॉर्डर पे आपको बॉर्डर टाइप का ऑप्शन मिल जाएगा, सॉलिड, डबल, डॉटेड, डैश्ड, ग्रूव वाला ऑप्शन मिल जाएगा जो कि हमेशा मिलता है। तो आप बॉर्डर मैं यहाँ पर सॉलिड डाल देता हूँ और इसका विड्थ को आप बढ़ा सकते हैं इस तरीके से। और ये भी चारों तरफ लिंक्ड है, आप ये अनलिंक करके सेपरेट साइड पर इंडिविजुअल विड्थ डाल सकते हैं। देन आप यहाँ पर कलर भी डाल सकते हैं इस तरीके से, कोई भी कलर आप अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं। देन आप ये इसको राउंडेड कॉर्नर में बदल सकते हैं। यहाँ पर बॉर्डर रेडियस बढ़ाएंगे तो इसका कॉर्नर राउंडेड हो जाएगा। देन आप इसका एक शैडो भी डाल सकते हैं, बॉक्स शैडो पे। शैडो जैसे आप चेंज करते हैं अलाइनमेंट वगैरह आप यहाँ पर भी कर सकते हैं। यहाँ पर कलर डाल सकते हैं और इसको ब्लर, स्प्रेड वगैरह को कंट्रोल कर सकते हैं। देन पैडिंग पे आप जैसे कि मैंने बोला था, आप जैसे स्मॉल, बिग, लार्ज, एक्स्ट्रा लार्ज करते थे, आप यहाँ पर भी इसका बटन साइज को कंट्रोल कर सकते हैं, अपने हिसाब से डाल सकते हैं। और आप इंडिविजुअली किसी साइड पे, किसी सेपरेट साइड पे भी डाल सकते हैं, बस आप इसको ऑनली करना होगा। इस तरीके से आप इंडिविजुअल साइड पे इसको पैडिंग कर सकते हैं, इसका एरिया को बढ़ा सकते हैं। देन एडवांस टैब पे आपको सारे का सारा ऑप्शन मिल जाएगा। और एडवांस टैब पे जो हम सेटिंग करते हैं, जो कस्टमाइज करते हैं, आप ये विजेट को करते हैं। तो हम अगर विजेट का एक बैकग्राउंड या बॉर्डर वगैरह डालेंगे तो आप यहाँ पर बैकग्राउंड, बॉर्डर वगैरह ऐड कर सकते हैं। और यहाँ पर गैपिंग को भी कंट्रोल कर सकते हैं, मार्जिन और पैडिंग डाल के। तो यहाँ पर बॉटम विजेट पे इतना ही, और चलते हम नेक्स्ट विजेट की तरफ। मैं इसको डिलीट करता हूँ। इसके बाद है डिवाइडर का ऑप्शन। अगर आप डिवाइडर बीच बीच पे एक डिवाइडर ऐड करना चाहते हैं तो आप ये विजेट की मदद से डिवाइडर ऐड कर सकते हैं। यहाँ पर डिवाइडर पे आपको स्टाइल सबसे पहले चुनना होगा। यहाँ पर सॉलिड है, डबल, डॉटेड, बहुत सारा वेरिएशन है स्टाइल का। आप इनमें से कोई भी स्टाइल चुन के ऐड कर सकते हैं। देन आप यहाँ पर इसका विड्थ को भी चेंज कर सकते हैं। और यहाँ पर अभी ये लेफ्ट अलाइनमेंट है, इसको आप सेंटर कर सकते हैं और राइट अलाइनमेंट कर सकते हैं। देन यहाँ पर इसके बीच या इसके साइड पे भी आप टेक्स्ट और कॉल आइकॉन वगैरह भी ऐड कर सकते हैं। टेक्स्ट पे आप यहाँ पर कोई भी टेक्स्ट टाइप करके ऐड कर सकते हैं।
और या तो आप एक आइकॉन भी ऐड कर सकते हैं। यहाँ पर आप लाइब्रेरी या अपलोड भी कर सकते हैं एक आइकॉन को। तो मैं ये आइकॉन को चुनता हूँ, इंसर्ट आइकॉन। तो हमारा ये आइकॉन आ गया है और इसको, ये दोनों को, टेक्स्ट और आइकॉन को आप यहाँ पर स्टाइल पे चेंजेस कर सकते हैं, कस्टमाइज कर सकते हैं। यहाँ पर सबसे पहले ये डिवाइडर का कलर है, डिवाइडर कलर आप चेंज कर सकते हैं यहीं पर। और इसका साइज को आप बढ़ा सकते हैं, ये स्क्वायर साइज को आप बढ़ा सकते हैं। देन आप गैप को भी चेंज कर सकते हैं, कि जो ऊपर नीचे जो गैप है आप यहाँ पर ये गैप को भी बढ़ा सकते हैं। देन आइकॉन के अंदर आइकॉन को आप चेंज कर सकते हैं, इसका कलर, पैनिंग वगैरह आप चेंज कर सकते हैं। व्यू में ये स्टैक्ड और फ्रेम व्यू है। स्टैक्ड में ये इस तरीके का कुछ व्यू दिखेगा और फ्रेम पे ये फ्रेम होकर दिखेगा, तो आप ये भी कर सकते हैं। देन आइकॉन साइज को आप बढ़ा सकते हैं इस तरीके से। यहाँ पर ये सारे फ्रेम और आइकॉन बोथ साइज बढ़ता है। और पैडिंग करेंगे तो सिर्फ ये फ्रेम बढ़ता है, तो आप इसको भी कर सकते हैं। और प्राइमरी सेकेंडरी कलर आपको दोनों मिल जाता है। ये जो है ग्रे कलर इसका प्राइमरी कलर है और जो बैकग्राउंड कलर है वाइट कलर ये सेकेंडरी कलर है। आप यहाँ पर कलर भी डाल सकते हैं अपने हिसाब से। देन सेकेंडरी कलर अभी हमारा वाइट पे है, तो आप इसको भी कोई भी कलर ऐड कर सकते हैं। देन इसको आप लेफ्ट, सेंटर एंड राइट की तरफ अलाइन कर सकते हैं। यहाँ पर आप स्पेसिंग भी ऐड कर सकते हैं, ये और इसके बीच का स्पेसिंग गैप को कंट्रोल कर सकते हैं। देन इसको आप रोटेट कर सकते हैं। देन आप ये जो बॉर्डर है इसका बॉर्डर रेडियस और विड्थ को आप चेंज कर सकते हैं। यहाँ पर रेडियस अप्लाई कर सकते हैं और यहाँ पर विड्थ को चेंज करके इसको राउंड कॉर्नर बना सकते हैं। इस तरीके से कुछ आप बना सकते हैं। इसके साथ प्ले करके आप कोई सूटेबल डिजाइनिंग बना सकते हैं। इसके बाद एडवांस टैब पे आपको सारे के सारे ऑप्शन मिल जाएगा, सेम ऑप्शन मिल जाएगा। और यहाँ पर ये डिवाइडर विजेट पे इतना ही। और चलते हैं हम नेक्स्ट विजेट की तरफ। तो मैं इसको डिलीट करता हूँ। इसके बाद है स्पेसर। यहाँ पर कोई भी स्पेस आप ऐड कर सकते हैं। यहाँ पर स्पेस विड्थ बढ़ा के गैपिंग को कंट्रोल कर सकते हैं। देन स्पेस में आपको स्टाइल का ऑप्शन नहीं मिलता है, सीधा एडवांस का ऑप्शन मिलता है। एडवांस पे आप ये स्पेस विजेट को चेंजेस कर सकते हैं। यहाँ पर मार्जिन, पैडिंग, बॉर्डर रेडियस, बैकग्राउंड वगैरह डाल सकते हैं। तो स्पेस विजेट में इतना ही। और चलते हैं हम नेक्स्ट विजेट की तरफ। स्पेस विजेट के बाद आप गूगल मैप भी इंटीग्रेट कर सकते हैं। यहाँ पर आप लोकेशन के अंदर आपका लोकेशन डाल देंगे तो ये जो पॉइंट है आपका लोकेशन के अंदर आ जाएगा। और इसको आप जूम इन एंड जूम आउट इस तरीके से कर सकते हैं। और इसका हाइट को भी आप सेट कर सकते हैं, एडजस्ट कर सकते हैं। देन स्टाइल के अंदर आप नॉर्मल और होवर केस में CSS फिल्टर ऐड कर सकते हैं। जैसे कि आप फोटो पे CSS फिल्टर अप्लाई करते थे तो आप यहाँ पर ब्लर, ब्राइटन वगैरह कर सकते हैं इसको। देन इसके बाद आपको एडवांस का ऑप्शन मिल जाएगा और एडवांस पैनल पे आप ये विजेट को चेंजेस कर सकते हैं, कस्टमाइज कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप गूगल मैप को भी इंटीग्रेट कर सकते हैं आपका वेबसाइट के अंदर। तो यहाँ पर इतना ही। और इसको मैं अभी डिलीट करता हूँ। चलते हैं हम नेक्स्ट विजेट की तरफ। नेक्स्ट पे है आइकॉन विजेट। यहाँ पर आप एक आइकॉन ऐड कर सकते हैं। जैसे कि मैंने बोला था, आप इनका लाइब्रेरी से कोई आइकॉन उठा सकते हैं या आप अपलोड भी कर सकते हैं SVG फॉर्मेट का आइकॉन। तो यहाँ पर ये आइकॉन है, तो आप इसको आइकॉन को चेंज कर सकते हैं। देन जैसे कि आइकॉन पे आपको बोथ स्टैग्ड एंड फ्रेम व्यू मिलता था, आप यहाँ पर भी वो व्यू सेट कर सकते हैं। और यहाँ पर शेप भी आप डाल सकते हैं, सर्कल, स्क्वायर, आपको एक्स्ट्रा यहाँ पर ऑप्शन मिलता है, तो आप ये ऑप्शन के साथ भी प्ले कर सकते हैं।
आइकॉन को भी आप एक लिंक में कन्वर्ट कर सकते हैं। यहाँ पर लिंक डाल देंगे तो ये क्लिकेबल लिंक हो जाएगा और इसको आप अलाइन कर सकते हैं सेंटर राइट जो मर्जी। देन स्टाइल पे आप इसका कलर वगैरह को चेंज कर सकते हैं। इसको आप होवर एंड नॉर्मल केस पे अप्लाई कर सकते हैं। प्राइमरी कलर और सेकेंडरी कलर जो कि मैंने बताया था आप सेट कर सकते हैं। इसका साइज पैडिंग वगैरह जो चीज़ें आइकॉन के अंदर होता था आप यहाँ पर वो चीज़ें कर सकते हैं। यहाँ पर बॉर्डर विड्थ आप एक डाल सकते हैं इसका और इसको राउंड भी बना सकते हैं। इस तरीके से आप राउंडेड कॉर्नर बना सकते हैं। देन एडवांस टैब पे आपको ट्रेडिशनली जो ऑप्शन मिलता था सारे के सारे ऑप्शन मिल जाएगा। आप ये ऑप्शन के साथ प्ले करके एक शानदार आइकॉन बना सकते हैं। तो आइकॉन विजेट पे इतना ही और इसको मैं अभी क्लोज करता हूँ। देन हमको ये बेसिक विजेट पैनल पे इतना ही विजेट मिलता है और अगर आप इनका प्रो प्लान लेते हैं तो आपको ये विजेट मिल जाएगा। देन इसके बाद है जनरल विजेट, आपको ये विजेट भी मिल जाता है फ्री वर्जन पे और साथ साथ आप साइट वूकॉमर्स वर्डप्रेस का ऑप्शन भी मिल जाता है और इसके बारे में मैं इसका नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। तो अगर आपको ये वीडियो वैल्यूबल लगा तो इसको लाइक कीजिए और शेयर कीजिए आपका फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर के साथ। अगर आप इस तरीके का कंटेंट देखना पसंद करते हैं चाहे डिजिटल मार्केटिंग चाहे वर्डप्रेस वेबसाइट डेवलपमेंट से रिलेटेड तो आप हमारा ये चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। पास में दिया बेल आइकन को भी दबा सकते हैं ताकि मैं जब नया वीडियो अपलोड करूँ आपको नोटिफिकेशन वगैरह जा सके। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन ए वेरी गुड बाय।